हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप क्या टिप्स हैं जो घर की जो रखी राख है और बुरादा बागवानी में करेगा कमाल, जिससे पौधों की होगी सेहत में सुधार और मिट्टी में भी बढ़ोतरी होगी उसकी गुणवत्ता की। तो आइए जानते हैं हम कि बुरादा हमारा और राख किस तरीके से काम करता है हमारे गार्डनिंग में, क्या यूज है, क्यों हमें यूज करना चाहिए। तो इसके बारे में जानते हैं कि लकड़ी की जो राख होती है वो और बुरादा ये अनमोल है गार्डन के लिए। तो इसको आप बेकार समझकर फेंके नहीं, इसको आप गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो राख है वो फल और फूल का विकास करती है और मिट्टी में जो पीएच है उसका संतुलित बैलेंस बनाती है और कीट पतंगों से भी राख दूर करती है। अब बुरादा क्या काम करता है, आइए जानते हैं। बुरादा जो होता है, लकड़ी का बुरादा, वो नमी को बनाए रहता है। मिट्टी में अगर हम बुरादा मिला के डालते हैं तो मिट्टी मॉइस्चर मेंटेन करता है और उसकी गुणवत्ता को भी सुधारता है। जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है और बनावट है उसको भी सुधारता है, जिससे पौधों की सेहत पे सुधार होता है। इसके फेंकने के बजाय आप गार्डन में इसका यूज कर सकते हैं। लकड़ी की जो राख होती है उसमें पोटेशियम, फास्फोरस और सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं। आप अधिकतर अपने गार्डन में लकड़ी की राख का यूज करते हैं और हम भी करते हैं। तो ये क्या करता है, ये पौधे को बहुत मजबूत बनाता है और फूल, फल और जड़ों का भी विकास करता है। अत्यंत लाभकारी है। और ये जो अगर हम कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें राख हम मिला देते हैं तो कंपोस्ट हमारा जल्दी बनके तैयार हो जाता है और उसमें राख में पोटेशियम जो होता है और कैल्शियम, वो कंपोस्ट की गुणवत्ता को भी बढ़ा देता है। थोड़ी सी राख को हम कंपोस्ट में छिड़क देते हैं तो कंपोस्ट हमारा जल्दी से बनके तैयार हो जाता है और उसकी पोषक तत्व भी, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो मिट्टी का हम राख से भी पीएच सुधार कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। मिट्टी को अगर मिट्टी का पीएच हम सुधार करते हैं तभी हमारा प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। तो अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी अम्लीय है तो हमें राख का यूज करना चाहिए और राख का यूज हमें हल्के हाथों से मिट्टी पे छिड़काव गुड़ाई करके मिलाना चाहिए। और जो पौधे जिनको अम्लीय मिट्टी पसंद है उनमें हमें राख नहीं डालना चाहिए, जैसे गुलाब है, आलू और ब्लूबेरी जैसे अम्लीय होते हैं, इनको अम्लीय मिट्टी ज़्यादा पसंद होती है। तो इस तरीके से आप राख का यूज कर सकते हैं और राख का यूज से फंगस वगैरह, कीट पतंगे वगैरह भी हट जाते हैं, क्योंकि राख की जो महीन बनावट होती है वो कीटों के शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। पौधे के आसपास परत लगाने से हमें राख में उसमें खरपतवार वगैरह नहीं होते हैं और जो स्नेक और घोंघे वगैरह होते हैं वो भी राख की सुगंध से दूर भाग जाते हैं और मिट्टी में भी एक नया सुधार आता है। तो बुरादा किस तरीके से काम करता है, तो बुरादा भी बहुत अच्छा होना चाहिए, सड़ा होना चाहिए बुरादा, और इसका भी कोई जवाब नहीं है। बुरादे का यूज़ आप कर सकते हैं। ये नमी बनाए रखता है, मॉइस्चर वगैरह और खरपतवार को भी रोकता है और मिट्टी का जो तापमान होता है उसको भी स्थिर बनाए रखता है। तो बुरादा का यूज़ करना चाहिए। मिट्टी को बुरादा मिलाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाया जा सकता है। अगर आपकी मिट्टी बहुत कठोर है और चिकनी है तो उसमें हम बुरादा और राख मिला के मिट्टी को संतुलित भुरभुरी बना सकते हैं, जिससे हवा और पानी जो रोकने की क्षमता होती है वो बढ़ा देता है और
मिट्टी में हमेशा पुराना सड़ा हुआ हमें बुरादा मिलाना चाहिए। कंपोस्ट में हमेशा ताज़ा बुरादा ना मिलाएं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जो गार्डन के लिए अच्छा नहीं संकेत होता है। तो हमें पुराना हुआ सड़ा हुआ हमें बुरादा लकड़ी का मिलाना चाहिए मिट्टी में। और जहाँ जहाँ हम गार्डन में जाने के लिए रास्ता बनाते हैं, वहाँ पर भी आसपास हमें बुरादा छिड़क दें, तो आसपास खरपतवार वगैरह नहीं निकलता है और रास्ता साफ़ होता है। इस प्रकार से हम अपने गार्डन में बुरादा और राख का यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी है, राख और बुरादा दोनों यूज़ कीजिए। और लकड़ी का राख और लकड़ी का बुरादा सड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आपके प्लांट के लिए बेहतर विकास होगा और प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। तो मेरे पास राख है और बुरादा नहीं है, तो मैं राख का छिड़काव करती हूँ, जिससे हमारे प्लांट में फंगस वगैरह कीट पतंगे जो होते हैं वो हमारे भाग जाते हैं। ये राख है, थोड़ी सी बरसात में गीली हो गई है, तो इसको हम इस तरीके से पौधों के आसपास हम डाल देते हैं। कोयला भी है, उसको भी आप फेंके नहीं, अपने प्लांट में आसपास छिड़क दें। अगर ये राख आपकी सूखी है तो और ही ज़्यादा अच्छी है। और इस तरीके से प्लांट के चारों तरफ हमें राख डाल देनी है। पत्तियों पे भी राख डाल देंगे, जिससे हमारे प्लांट में जो इंसेक्ट वगैरह हैं वो नहीं लगेंगे और प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। तो हमें अपने प्लांट में राख और बुरादा दोनों यूज करना चाहिए। और देखिए, मेरे प्लांट में गार्डन में बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। अधिकतर गुलाब के ज़्यादा खिल जाते हैं फूल और बहुत सुंदर से दिखते हैं इस तरीके से। और टिकोमा भी, पीला वाला भी खिल रहा है, ऑरेंज वाला भी। और सब प्लांट अच्छे से चल रही हैं। बारिश भी हो गई है और इसमें देखिए पानी हमें थोड़ा सा साफ़ करना है। इसमें हर श्रृंगार के फूल गिर गए हैं और बहुत ज़्यादा फूल आ गए हैं इस समय हर श्रृंगार में। तो और ये मेरा तुलसी का प्लांट है, इसमें मैंने बहुत पहले लकड़ी का बुरादा गमले में डाल दिया था और बहुत अच्छे से प्लांट चल रहा है। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में लकड़ी की राख और लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल कीजिए, अपने प्लांट को हेल्दी बनाइए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। और इतनी देर मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी जानकारी के साथ। अपना तथा अपनों का ध्यान रखिए।